नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, पृथ्वी के आकार के कारण से गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन, स्मॉल g में परिवर्तन। देखिए दोस्तों, पृथ्वी को हम गोलाकार मानते हैं, जबकि वास्तव में पृथ्वी गोलाकार न होकर अंडाकार होती है, अर्थात उसकी जो ध्रुवीय त्रिज्या है वो छोटी और विषुवतीय जो त्रिज्या है वो बड़ी होती है। ध्रुवीय त्रिज्या और विषुवतीय त्रिज्या में 21 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, जब त्रिज्या बदल जाती है तो पृथ्वी की सतह पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका मान भी बदल जाता है। तो यहां पर हम इस वीडियो में देखेंगे कि पृथ्वी के आकार के कारण से जी के मान में किस तरीके से परिवर्तन आता है। देखिए दोस्तों, जो पृथ्वी की बनावट होती है वो एक्चुअल में बिल्कुल वर्ताकार न होकर इस तरीके से होती है, अंडाकार होती है। हालांकि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट अंतर जरूर होता है। यहां पर आप देख रहे हैं ये गोला नहीं है। यहां से यहां तक की ये जो रेखा है वो है विषुवतीय रेखा। ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो तल होता है वो विषुवतीय तल, और ये जो रेखा है वो है विषुवत रेखा, विषुवतीय तल। इसको हम भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, जो भूमि के मध्य से गुजर रही है, बीचों बीच से गुजर रही है भूमध्य रेखा, इसके पृथ्वी के ऊपर से गुजरती है। ये इसकी घूर्णन अक्ष है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन गति करती है। ये इसकी घूर्णन अक्ष है दोस्तों। ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है, ये पश्चिम दिशा है और ये पूर्व दिशा है दोस्तों। कि यहां पर हम देखेंगे कि ये जो ध्रुव है इसकी जो रेडियस है इसको हम लिख दें RP से, इसको हम कह रहे हैं ध्रुवीय त्रिज्या, और ये जो रेडियस है उसको हम लिख रहे हैं RE से, इक्विलेटरल रेडियस है, अर्थात जो विषुवत रेखीय त्रिज्या है वो RE, ध्रुवीय त्रिज्या पोल के अनुदिश जो रेडियस है वो है RP। ये इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु या पृथ्वी का केंद्र O है दोस्तों। यहां पर एक बार डायग्राम समझ लीजिए, हम आपको बता भी देते हैं, फिर से बता रहा हूं कि पृथ्वी की रेडियस हम 6400 किलोमीटर लेकर चलते हैं, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर लेकर चलते हैं। एक्चुअल में जो पृथ्वी की औसत त्रिज्या है वो 6390 किलोमीटर ही होती है, 6390 किलोमीटर ही होती है, जबकि ध्रुवीय त्रिज्या है वो उससे भी 21 किलोमीटर कम होती है। ध्रुवीय त्रिज्या है वो विषुवतीय त्रिज्या से 21 किलोमीटर कम होती है। तो देखिए दोस्तों, क्या है पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोलाकार न होकर, पूर्णतः गोलाकार नहीं होता, न होकर पूर्णतः गोलाकार न होकर अंडाकार होता है दोस्तों। कैसा होता है? अंडाकार होता है। इसकी पृथ्वी की विषुवतीय त्रिज्या, पृथ्वी की विषुवतीय त्रिज्या ध्रुवीय त्रिज्या से, ध्रुवों की ओर जो त्रिज्या है उससे 21 किलोमीटर अधिक होती है, 21 किलोमीटर अधिक होती है दोस्तों। इसका मतलब समझेंगे आप, क्या है ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है कि यदि हम बात करें पृथ्वी की विषुवतीय त्रिज्या, यदि RE है, ध्रुवीय त्रिज्या यदि RP है, तो RE माइनस RP है वो बड़ा है, 21 किलोमीटर का इनमें डिफरेंस होता है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो RE है
वो बड़ा है आर पी से। इस रिजल्ट का आपको ध्यान रखना है। ओके, फिर इसके बाद में हम बात करते हैं पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण G बराबर हम लिखते आए हैं कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में R स्क्वायर। जहां जो कैपिटल M है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है दोस्तों, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। ये जो R है वो पृथ्वी की रेडियस है, पृथ्वी की त्रिज्या है कैपिटल R। ये जो R है इसका मान ही बदल रहा है, जिसके कारण से G के मान में बदलाव आता है। तो विषुवतीय तल पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देखेंगे, ध्रुवों पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देखेंगे तो क्या क्या वैल्यू प्राप्त होती है वो यहां पर हम देख लेते हैं। तो विषुवतीय तल पर GE से पुट करें कैपिटल G कैपिटल M RE का स्क्वायर। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। मैंने यहां से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही G की वैल्यू पुट की, इसके सब स्क्रिप्ट में E लगा दिया, इसके सब स्क्रिप्ट में E लगा दिया विषुवतीय तल के लिए। फिर हम बात करते हैं ध्रुवों पर। तो ध्रुवों पर दोस्तों क्या होता है, GP बराबर कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में RP का स्क्वायर आ जाएगा। और इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2, समीकरण इसे 2 दे देते हैं। यहां पर आप देखेंगे समीकरण 2/1 से, तो GP बट्टे में GE बराबर, तो GP का जो मान है वो कितना है, कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में RP का स्क्वायर अपॉन कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में RE का स्क्वायर। कैपिटल GM से कैपिटल GM कैंसिल हो जाएगा, RE ऊपर चला गया तो RE का स्क्वायर बट्टे में RP का स्क्वायर। यहां पर RE बड़ा है RP छोटा है, अतः GP बड़ा होगा GE छोटा होगा। जिसकी त्रिज्या छोटी उस पर गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा। तो पोल पर ध्रुवों पर जो त्रिज्या है वो छोटी होती है, तत्पश्चात वहां पर ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो अधिक होगा, ज्यादा होगा दोस्तों। तो अतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के आकार के कारण से या पृथ्वी की त्रिज्या में भिन्नता होने के कारण से ध्रुवों पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान अधिक और जो विषुवत रेखा है उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान कम होता है। क्वेश्चन हमें इस तरीके से पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति जब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाता है तो जी के मान में किस तरीके से बदलाव आता है। तो ध्रुवों से जब वो पोल की ओर जा रहा है, ध्रुवों से विषुवत रेखा पर जा रहा है तो जी का मान कम होगा, और जब विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जा रहा है तो जी का मान बढ़ेगा। तो इस स्टेटमेंट को मैं यहां पर पुट भी कर देता हूं आपके लिए। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी के आकार के कारण से गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर अधिक होता है तथा विषुवत रेखा पर कम होता है। ये स्टेटमेंट मैं पुट कर देता हूं कि पृथ्वी के आकार के कारण, पृथ्वी के आकार के कारण, पृथ्वी के आकार के कारण ध्रुवों पर जी का मान अधिक तथा विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है, जी का मान कम होता है। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि हम विषुवत रेखा से
ध्रुवों की ओर चलते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हैं, तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हैं तो जी के मान में वृद्धि होती है, जी के मान में वृद्धि होती है, अर्थात जी का मान बढ़ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, और इस वीडियो में हमने देखा कि पृथ्वी के आकार के कारण से जी के मान में परिवर्तन, पृथ्वी की जो रेडियस है वो ध्रुवों पर कम होती है, विषुवतीय जो त्रिज्या है वो ज्यादा होती है, दोनों त्रिज्याओं में 21 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। हालांकि हम औसत त्रिज्या 6400 किलोमीटर लेकर चलते हैं, जो कि नियरली इक्वल टू औसत त्रिज्या है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।